नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 15 मार्च दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पापमोचनी एकादशी आज सुबह 5:11 से शुरू होगा ब्रह्म मुहूर्त। 16 मार्च को होगा पारण। बिहार सरकार राजस्व मामलों में तेजी लाने के लिए एआई टेक्निक करेगा लागू। म्यूटेशन अपील और बीएलडीआर एक्ट के जमीन विवादों का निष्पादन अब होगा तेज। अधिकारियों को दिया जा रहा तकनीकी प्रशिक्षण। बिहार में भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई। जांच एजेंसियों ने पिछले 14 महीनों में दर्ज किए 232 मामले। 150 से अधिक लोग हुए गिरफ्तार। बिहार को स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का मिला पुरस्कार। खेल संस्कृति और युवा प्रतिभाओं के विकास के प्रयासों को मिली राष्ट्रीय मान्यता। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने मुंबई में पुरस्कार किया ग्रहण। बिहार के सरकारी स्कूलों में नहीं बंद होगा मिड डे मील। सभी जिलों को मिला सख्त निर्देश। सरकार ने बच्चों के पोषण को दी प्राथमिकता। इंडक्शन चूल्हा खरीदते समय जाने जरूरी बातें। साइज और सेफ्टी फीचर्स पर दे ध्यान। हमेशा चुने भरोसेमंद ब्रांड। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने वैभव सूर्यवंशी पर कसा तंज। कहा, पिछले साल की धमाकेदार फॉर्म को बरकरार रखना होगा चुनौतीपूर्ण। सीखने वाला सीजन होगा आईपीएल 2026। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एमपीएलआरएस के 770 डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर 3 अप्रैल तक करे आवेदन। मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सोसाइटी ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के 770 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार 3 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि फॉर्म सुधार की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। चयनित उम्मीदवारों को मासिक 5,200 से 20,200 रुपए तक वेतन मिलेगा। आवेदन के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होना चाहिए और उसके पास सीपीसीटी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट दी जाएगी। कुल पदों में सामान्य के लिए 209, एससी के लिए 123, एसटी के लिए 154, ओबीसी के लिए 208, ईडब्ल्यूएस के लिए 76 शामिल है। आवेदन एमपीएलआरएस की अधिकारी के वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बांका को राज्य स्तरीय लोक शिकायत रैंकिंग में मिला प्रथम स्थान। बिहार में बांका जिले को फरवरी 2026 में राज्य स्तरीय लोक शिकायत रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला। यह रैंकिंग शिकायतों के समयबद्ध निपटान, अपीलों के शीघ्र समाधान, पारदर्शिता और प्रभावी अनुश्रवण पर आधारित है। जिले में आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाती है और अधिकारियों की सक्रियता के कारण शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित हो रहा। जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला के नेतृत्व में सभी अधिकारी और कर्मचारी निरंतर जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे। इस उपलब्धि से जनता का विश्वास बढ़ा और प्रशासनिक हलकों में उत्साह कायम हुआ। पापमोचनी एकादशी पूजा का जाने शुभ मुहूर्त। पापमोचनी एकादशी 2026 का व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पापमोचनी एकादशी के व्रत से व्यक्ति के पाप नष्ट माने जाते हैं। पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार है, जैसे कि आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से 5:59 तक, सूर्योदय सुबह 6:47 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:23 से 1:12 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 6:46 से लेकर के 7:10 तक। वहीं व्रत का पारण 16 मार्च को सुबह 6:30 बजे से 8:54 के बीच किया जा सकता है। व्रत विधि में स्नान, स्वच्छ पीले वस्त्र पहनना, भगवान विष्णु को भेंट अर्पित करना शामिल है। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य ले। बिहार सरकार राजस्व मामलों में तेजी लाने के लिए एआई टेक्निक करेगी लागू। बिहार सरकार राजस्व प्रशासन को आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का उपयोग करने जा रही। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि एआई के माध्यम से म्यूटेशन अपील और बीएलडीआर एक्ट से संबंधित जमीन विवादों जैसे कि अधिकृत बेदखली, सीमांकन और दाखिल खारिज के मामलों का निष्पादन तेज होगा, जिससे आमजन को समयबद्ध न्याय मिलेगा। इसके लिए सभी डीसीएलआर और डाटा एंट्री ऑपरेटरों को टेक्निक प्रशिक्षण दिया जा रहा। प्रशिक्षण कार्यशाला में विभाग सचिवों, साइबर एक्सपर्ट और भू अभिलेख निदेशक ने अधिकारियों को आधुनिक टेक्निक के उपयोग और सुरक्षित कार्य प्रणाली पर मार्गदर्शन दिया। पटना में आज नशा मुक्ति संदेश के लिए होगी मैराथन। पटना में आज यानी कि 15 मार्च को नशा मुक्ति संदेश के लिए पटना मैराथन आयोजित होगा। यह इवेंट सुबह 3:30 बजे से गांधी मैदान में शुरू हुआ और फुल मैराथन 42.2 किलोमीटर, हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर रेस शामिल है।
जेपी गंगा पथ, अटल पथ और अशोक राजपथ समेत कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इन मार्गों से बचे और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। प्रतिभागियों, वीआईपी और मीडिया के लिए अलग अलग गेट और पार्किंग व्यवस्था की गई है। बिहार राजस्व सेवा अधिकारी अपनी मांगों को लेकर के आज करेंगे महाजुटान। बिहार राजस्व सेवा के अधीन अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर हैं। उनका आज पटना के अधिवेशन भवन में महाजुटान होगा। बिहार राजस्व सेवा महासंघ के महासचिव रजनीकांत और महामंत्री जितेंद्र पांडे ने बताया कि सरकार के निर्णयों से राजस्व सेवा पर नकारात्मक असर पड़ रहा। संघ ने इस विषय में पहले ही विभागीय मंत्री को अवगत कराया था। वहीं पिछले महीने आंदोलन को स्थगित किया गया था क्योंकि 5 फरवरी को आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। महाजुटान का उद्देश्य सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करना है। बिहार के सरकारी स्कूलों में नहीं बंद होगा मिड डे मील। बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील कभी बंद नहीं होगा। इस आदेश के साथ सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए गए। मध्याह्न भोजन निदेशक विनायक मिश्र ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को कहा कि बच्चों को दोपहर का भोजन नियमित रूप से मिले। प्राथमिक विद्यालयों में भोजन एलपीजी से तैयार होगा और भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल ने गैस की निरंतर आपूर्ति का आश्वासन दिया। किसी आकस्मिक स्थिति में लकड़ी से खाना बना करके बच्चों को खिलाया जा सकता है, लेकिन यह केवल वैकल्पिक व्यवस्था है। सभी जिलों में मिड डे मील की आपूर्ति सुनिश्चित रहेगी। मोइनुल हक स्टेडियम में जेसीबी ने शुरू किया मलबा हटाने का काम। पटना के ऐतिहासिक मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण शुरू हो गया। जर्जर दर्शक दीर्घाओं और बाउंड्री वॉल को तोड़ करके जेसीबी और गैस कटर से मलबा हटाया जा रहा है। स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया क्रिकेट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। 25 से 30 एकड़ क्षेत्र में 2 मैदान होंगे। मुख्य मैदान में 40,000 दर्शक बैठ सकेंगे और दूसरा घरेलू टूर्नामेंट और अभ्यास के लिए होगा। खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, आधुनिक ड्रेसिंग रूम और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। निर्माण की लागत लगभग 498 करोड़ रुपए है और 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है। बिहार के 2 आईपीएस अधिकारी 5 साल के लिए सीबीआई में हुए तैनात। बिहार कैडर के 2 आईपीएस अधिकारी 2016 बैच के अशोक मिश्रा और 2019 बैच के रामदास केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई में तैनात किए गए। अशोक मिश्रा विशेष शाखा में एसपी और के रामदास सीआईडी में एसपी के पद पर थे। दोनों अधिकारी अगले 5 वर्षों या फिर आदेश तक सीबीआई में एसपी के पद पर सेवा देंगे। गृह विभाग ने उन्हें राज्य सेवा में विरमित कर केंद्रीय सेवा में सौंपा। इससे पहले फरवरी में 3 अन्य बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी गौरव मंगला, आशीष भारती और स्वप्ना गौतम मेश्राम केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे। जायका और एडीबी फंडिंग से बन रहे 2 मेगा प्रोजेक्ट जल्द होंगे समाप्त। बिहार को जल्द 2 मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सौगात मिलने वाली है। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी कि जायका की फंडिंग से NH 82 यानी कि गया मानपुर हिसुआ राजगीर नालंदा सड़क का निर्माण किया जा रहा, जिसकी लंबाई 93 किलोमीटर है और कुल लागत 2138 करोड़ रुपए है। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी की फंडिंग से कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल का निर्माण हो रहा, जिसमें 3472.42 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। NH 82 का स्ट्रेच का जुलाई तक पूरा होगा और कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल अप्रैल 2026 तक तैयार हो जाएगा। त्योहारी बस सेवा में 18 दिनों में 43,000 प्रवासियों ने किया सफर। होली और ईद के अवसर पर बिहार सरकार की विशेष अंतर्राज्यीय बस सेवा प्रवासी बिहारियों के लिए बेहद मददगार साबित हो रही। बीएसआरटीसी की 23 फरवरी से संचालित एसी बसों में पिछले 18 दिनों में 43,000 से अधिक यात्रियों ने सफर किया। औसतन 93% सीटें भरी रही। यह सेवा बिहार से दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के लिए उपलब्ध है। कुल 118 एसी सीटर और स्लीपर बसें परिचालित है। सबसे लोकप्रिय रूट मुजफ्फरपुर दिल्ली है। ऑनलाइन और ऑन स्पॉट टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। यह त्योहारी बस सेवा 23 मार्च तक जारी रहेगी। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों ने दर्ज किए 232 मामले। बिहार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए जांच एजेंसियां सक्रिय है। पिछले 14 महीनों में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई और आर्थिक अपराध इकाई ने 232 से अधिक मामले दर्ज किए। औसतन 1.5 दिन में एक नया मामला। घूसखोरी, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग के आरोप शामिल है। 150 से अधिक आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन जांच में लाखों रुपए नकद और करोड़ों रुपए के आभूषण बरामद हुए। जनवरी 2025 से लेकर के 2026 तक
बारी बारी से ब्यूरो और एसवीयू ने रिकॉर्ड संख्या में ट्रैप और भ्रष्टाचार मामले दर्ज किए। 38 साल बाद बड़े पर्दे पर रिलीज हुई इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। 1989 की भारतीय अंग्रेजी टीवी फिल्म इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस हाल ही में 4K में थिएटर में री रिलीज हुई। फिल्म में अर्जुन रैना, अरुंधति रॉय और रोशन सेठ मुख्य भूमिकाओं में है, जबकि शाहरुख खान और मनोज बाजपेयी ने छोटी भूमिकाएं निभाई। अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने थिएटर में फिल्म देखी और इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी साझा की। कास्ट से फिर मिलने की यादें साझा की। यह फिल्म 1970 के दशक की दिल्ली में वास्तुकला छात्रों के अंतिम वर्ष के संघर्ष, आदर्शवाद और मस्ती को दर्शाती है। फिल्म को प्रदीप कृष्णन ने निर्देशित किया और अरुंधति रॉय ने लिखा। आज होगा बेगूसराय और कटिहार का फाइनल मुकाबला। बीसीए मेंस सीनियर टूर्नामेंट 2025-26 के सेमीफाइनल में बेगूसराय ने नालंदा को 6 विकेट से हरा करके फाइनल में जगह बनाई। मुकाबला मनु लोकेशन स्टेडियम में खेला गया। नालंदा की टीम ने 47.3 ओवर में 213 रन बनाए, जिसमें कुंदन वर्मा ने 77 रन की पारी खेली। बेगूसराय की गेंदबाजी में कप्तान दानिश आलम ने 5 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बेगूसराय ने 41.2 ओवर में 4 विकेट पर 215 रन बना करके जीत दर्ज की। मुरारी कुमार ने 87 रन बनाए। फाइनल मुकाबला आज मोइनुल हक स्टेडियम में बेगूसराय और कटिहार के बीच होगा। इंडक्शन चूल्हा खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान। हाल के एलपीजी शॉर्टेज के कारण इंडक्शन चूल्हों की मांग बढ़ गई है। खरीदते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। पावर रेटिंग देखें। कम वेटेज वाला चूल्हा खाना पकाने में समय लेगा, ज्यादा वेटेज वाला तेज कुक करेगा। किचन स्पेस के अनुसार साइज चुनें। ज्यादातर सिंगल बर्नर आते हैं। टेम्परेचर और पावर कंट्रोल वाले मॉडल पर ध्यान दें ताकि खाना बनाने के विकल्प बढ़े। सेफ्टी फीचर जैसे कि ऑटो शट ऑफ, ओवरहीट प्रोटेक्शन और चाइल्ड लॉक जरूरी है। भरोसेमंद ब्रांड और अच्छा सर्विस सपोर्ट चुनें ताकि खराबी पर आसानी से रिपेयर हो सके। बिहार को मिला स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। बिहार को स्पोर्ट्स स्टार एसएज अवार्ड्स 2026 में खेल संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। यह राष्ट्रीय स्तर पर राज्य में खेल संस्कृति, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान और उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों की मान्यता है। पुरस्कार मुंबई के ताजमहल प्लेस होटल में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह और बीएसएससी महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने ग्रहण किया। श्रेयसी सिंह स्वयं अंतर्राष्ट्रीय ट्रैप शूटिंग खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता है। उनके नेतृत्व में बिहार में खेल प्रशासन, जिला स्तरीय प्रतिभा खोज अभियान और प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार हुआ, जिससे युवा खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर बढ़ेंगे। जल स्रोतों के जीर्णोद्धार से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी और सिंचाई सुधरी। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान ने पारंपरिक जल स्रोतों, तालाब, पोखर, आहड़ और पईन को पुनर्जीवित कर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत और सिंचाई संकट कम किया है। 2019 से अब तक राज्य में 26,383 तालाब, पोखर का जीर्णोद्धार या निर्माण किया गया। औरंगाबाद में 1,675 नए जल स्रोत बनाए गए। इससे भूजल स्तर में वृद्धि, सिंचाई क्षमता में सुधार और परिस्थिति का संवर्धन हुआ। उदाहरण में पोखर के पुनर्निर्माण से किसानों को सिंचाई, जल, पशु पक्षियों के लिए पानी और स्थानीय लोगों के लिए सौंदर्यीकरण और टहलने की सुविधाएं मिली। मंत्री श्रवण कुमार ने इसे वरदान बताया। दरभंगा में 1,564 लीटर विदेशी शराब बरामद। बिहार में मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के विशेष अभियान दल को सूचना मिली कि बाहरी राज्य से विदेशी शराब का अवैध परिवहन हो रहा। सूचना के आधार पर थाना फेकला, जिला दरभंगा के सहयोग से त्वरित कार्रवाई की गई। एक 6 चक्का डीसीएम ट्रक को रोक करके जांच की गई, जिसमें लगभग 1,564.92 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। इस कार्रवाई से शराब तस्करी के खिलाफ कड़ी सख्ती और कानून के प्रभावी प्रवर्तन का संदेश मिला। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगले 3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि संभव है। न्यूनतम तापमान अगले 5 दिनों तक अधिकांश स्थानों पर स्थिर रहने की संभावना है। वहीं कुछ क्षेत्रों में विशेष करके तराई, दक्षिण मध्य और दक्षिणी हिस्सों में 1-2 स्थान पर वर्षा हो सकती है, जिसमें गरज चमक के साथ बौछारें और तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोटवा पुलिस ने 2 युवक को जाली नोटों के साथ किया गिरफ्तार। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 युवक को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। रूप नारायण के पुत्र
धीरज कुमार और ओम प्रकाश पांडे के पुत्र अभिनव कुमार को कोटवा ओवरब्रिज और बंगड़ी इलाके के पास संदिग्ध गतिविधि के दौरान पकड़ा गया। उनके पास से 100 रुपए के 6 जाली नोट बरामद हुए। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही ताकि नोटों के स्रोत और किसी बड़े गिरोह की संभावना का पता लगाया जा सके। मामला जांच के लिए गंभीर माना जा रहा और जाली नोटों की तकनीकी जांच भी कराई जा सकती है। सीएम नीतीश कुमार ने प्लास्टिक उद्योग की नई फैक्ट्री का किया उद्घाटन। बिहार में औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में बेगूसराय में नेचर पॉलीप्लास्ट लिमिटेड का उद्घाटन किया गया। यह संयंत्र प्लास्टिक की कुर्सी, टेबल, स्टूल, बाल्टी, मग, बॉक्स, डस्टबिन और अन्य उत्पाद बनाएगा, जिससे बिहारियों को दूसरे राज्यों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। इस उद्योग से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और विभिन्न व्यापारों के माध्यम से परोक्ष लाभ भी होगा। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित कई नेता मौजूद रहे। सीएम ने इसे बिहार में निवेश और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। वैभव सूर्यवंशी पर रॉबिन उथप्पा ने कसा तंज। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने 14 साल के वंडरकिड वैभव सूर्यवंशी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वैभव की बैटिंग बहुत हद तक किस्मत पर टिकी है और केवल भाग्य के सहारे लंबे समय तक टॉप लेवल क्रिकेट में टिक पाना मुश्किल है। उथप्पा ने यह भी कहा कि गेंदबाज उनकी कमजोरियों को भांप लेंगे, इसलिए आईपीएल 2026 वैभव के लिए सीखने वाला सीजन होगा। उन्होंने माना कि वैभव रन जरूर बनाएंगे, लेकिन पिछले साल की धमाकेदार फॉर्म को बरकरार रखना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अब उनका हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1901 में गुरु हनुमान का जन्म हुआ, जो भारत के महान कुश्ती प्रशिक्षक और पहलवान थे। 1908 में मालती चौधरी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी का निधन हुआ। 1934 में कांसीराम प्रमुख भारतीय राजनेता का जन्म हुआ। 1947 में अजित पाल सिंह भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी का जन्म हुआ। 1985 में राधा कृष्ण चौधरी बिहार के प्रसिद्ध लेखक का निधन हुआ। 1997 में पूजा गहलोत महिला फ्रीस्टाइल पहलवान का जन्म हुआ। 2009 में सरला ठकराल और वर्मा मलिक का निधन हुआ। वहीं 2013 में कलाम अंजी रेड्डी दवा उद्योग के उद्यमी का निधन हुआ। केंद्रीय बजट 2026 में इनकम टैक्स एक्ट में होंगे बड़े बदलाव। केंद्रीय बजट 2026 में इनकम टैक्स एक्ट में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा, जो मौजूदा एक्ट 1961 की जगह लेगा। टैक्सपेयर्स के लिए नियम आसान किए गए हैं और प्रोसेस का बोझ कम किया गया। टीसीएस दरों में कमी, शेयर फ्यूचर्स ऑप्शंस पर बढ़ा एसटीटी, आईटीआर 3/4 की डेडलाइन 31 अगस्त तक, रिवाइज रिटर्न की डेडलाइन 31 मार्च और विदेशी संपत्ति का खुलासा संभव होगा। 1 अप्रैल से शेयर बाईबैक कैपिटल गेन्स टैक्स योग्य होगा और डिविडेंड म्यूचुअल फंड पर ब्याज खर्च की कटौती नहीं मिलेगी। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के संजय झा का बड़ा बयान। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बिहार में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर के बड़ा दावा किया कि एनडीए सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करेगा। उनके अनुसार 4 सीटों पर जीत लगभग तय है और 5वीं सीट के लिए भी जरूरी संख्या मौजूद है। चुनाव रणनीति पर गठबंधन के भीतर उपेंद्र कुशवाहा और विजय कुमार चौधरी के घरों पर बैठकें हो रही। विपक्ष के दावों पर उन्होंने कहा कि वास्तविक स्थिति अलग है और एनडीए को भारी समर्थन मिल रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी टिप्पणी की और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा जैन तीर्थ क्षेत्र है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है चंपापुर, ऑप्शन डी बोध गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंपापुर। हमारा दूसरा सवाल है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए है 5वां, ऑप्शन बी है 12वां, ऑप्शन सी है 9वां या फिर ऑप्शन डी 11वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 11वां। हमारा तीसरा सवाल, हिंदी साहित्य में नकेनवाद आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा। हमारा चौथा सवाल है कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी अंतरिक्ष मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हमारा आखिरी सवाल, हाल ही में खबरों में छाई कोसी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है?
ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है गोदावरी या फिर ऑप्शन डी कृष्णा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रजनीकांत यादव, परवेज वारसी, अमरजीत कुमार, राकेश मिश्रा, राजेंद्र प्रसाद, मुरली पासवान, रवि पूजा, राजकिशोर महतो, राजेंद्र प्रसाद, रूपा गुप्ता, तराना अहमद, अनवर करीम खान, राजेश मांझी, अमरजीत कुमार, कृष्ण प्रसाद, पंकज राज, अब्दुल मनान, राजकुमार यादव, प्रियंका कुमारी, नरेश राम, संजीव कुमार, विपिन गोस्वामी, अशोक चौधरी, पप्पू चौधरी, ब्रजमोहन राय, रमेश कुमार, कुश कुमार, लक्ष्मी मेहता, नरेश महतो, सुबोध कुमार, शरुण कुमार, धनश्याम कुमार और जितेंद्र ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।